अस्सलामुअलैकुम नाजरीन 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन में एक इंतहाई अहम इजलास हुआ जिसमें आईनी बेंच के सरबराह का तयन किया गया। आईनी बेंच का सरबराह किसको नामजद किया गया, आइए जानते हैं मंसूर अली खान की ताज़ा तरीन यूट्यूब वीडियो से। जस्टिस अमीनुद्दीन को जो है वो आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुस्तफा हिलाली और इसके साथ साथ जस्टिस आयशा मलिक। बेसिकली फॉर्मूला ये बनाया गया है कि हर सूबे से दो जजेस को शामिल किया गया और उसके बाद जो है उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन को जो है इसकी सरबराही दी गई है। हुकूमत के बारे में मैं आपको पहले से बता दूं कि हुकूमत बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होगी इस फैसले से कि वो जस्टिस अमीनुद्दीन को जो है वो इस अहम रोल के अंदर जो है वो देखना चाहती थी और आप कह सकते हैं कि हुकूमत का मिशन जो है वो अब कंप्लीट हो गया है। और अब हर तरीके से जहाँ पे मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह को वो चीफ जस्टिस नहीं चाहते थे कि वो बने, वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके। जस्टिस याया अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस बने। जस्टिस अमीनुद्दीन को जो है वो अहम रोल अदा करना चाहते थे, बल्कि एक मौके के ऊपर तो ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आईनी अदालत एक अलग बने। अगर आपको याद हो 26वीं आईनी तरमीम के लिए जब बातचीत हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि आईनी अदालत एक शायद सेपरेट बनाई जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसे आप कह सकते हैं। वो तो जब नहीं बना था तो तब भी नाम ये लिया जा रहा था कि उसकी सरबराही भी जस्टिस अमीनुद्दीन के पास ही आएगी। 7-5 के तनासब से जो है यहाँ पे बताया जाता है कि वोटिंग हुई है, लेकिन जो 5 वोट मुखालिफत में पड़े हैं जिन्होंने एक्चुअली इस आईनी बेंच के बनाने की मुखालिफत की, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वोट था, जस्टिस याया अफरीदी का, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, शिबली फराज और उमर अयूब। ये 5 अफराद हैं जिन्होंने बेसिकली मुखालिफत में वोट दिया। लेकिन साथ ही साथ हुकूमती साइड में और अटॉर्नी जनरल और जो स्पीकर के नामजद करदा इसके अंदर रुकन थे वो उनकी जानिब से और बार की जानिब से जो नुमाइंदे थे इसके अंदर, सब ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही के अंदर जो है वो वोट दिया है। तो हुकूमत के लिए ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी आप इसे कह सकते हैं। नाजरीन, पिछले दिनों हुकूमत की जानिब से आर्मी चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के अलावा और भी बहुत से कानून पास किए गए, जिसके ऊपर आज इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ बयान किया। उन्होंने जेल से क्या बयान दिया, आइए सुनते हैं इमरान रियाज खान की वीडियो से। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट का एक हिस्सा एक्सटेंशन के हवाले से रखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक्सटेंशन के हवाले से मौक़िफ़ है वो मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बताता हूँ, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तहरीक इंसाफ का पूरा फोकस अदलिया के मामलात के ऊपर है। उन्हें लगता है कि अदलिया के ज़रिए से उन्हें इंसाफ मिलेगा। वो एक्सटेंशन के मामलात में अपने आप को पता नहीं क्यों नहीं डाल रहे या बात उसके ऊपर नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो उस तरीके से नहीं कर रहे जैसे वो नॉर्मली बात करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ी खुल के बात की। इमरान खान साहब ने क्या कहा वो सुन लें आप। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को मुल्क पर मुसल्लत कब्जा और एक्सटेंशन माफिया के खिलाफ निकलना होगा, वरना हमारी आने वाली नस्लें भी चूंटियों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगी। मुल्क पर कब्जा माफिया और एक्सटेंशन माफिया का तसल्लुत है जो अपने इक़्तिदार और कब्जे को तूल देने के लिए हर एक हथकंडा अपना रहा है, जिसकी ना आईन इजाज़त देता है, ना कानून और ना ही सियासी इखलाकियात इजाज़त देती है। 26वीं आईनी तरमीम और एक्सटेंशन के लिए की गई कानून साजी इसी का हिस्सा है। अदालतों और पार्लियामेंट को भी रौंदा जा रहा है और अवाम को भी। जो एक्सटेंशन दी गई है जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अवाम के हुकूक का कत्ल है। एक्सटेंशन और कब्जे से इदारे मजबूत नहीं कमज़ोर होते हैं। कौम अपने लिए खड़ी हो और मुनज़्ज़म होकर पुरअमन एहतजाज करे, क्योंकि जब तक मुल्क में इंसाफ का इनकलाब नहीं आएगा तब तक जमहूरियत नहीं होगी। इंसाफ का इनकलाब लाने के लिए तमाम लोगों को निकलना होगा। ये किसी एक शख्स या एक पार्टी का नहीं, पूरे पाकिस्तान की बका और सालमियत का मसला है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया और अपने वकला से जो गुफ्तगू की वो ये थी। इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं शामिल कर देता हूँ, क्योंकि कुछ जर्नलिस्ट जब बाद में रिपोर्ट कर रहे थे तो उन्होंने और चीज़ें भी बताई हैं कि इमरान खान साहब ने सिर्फ इतना नहीं कहा, उन्होंने और बातें भी की हैं। इमरान खान साहब की बहन ने भी कोई पैगाम पहुँचाया, वो मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान ने कहा जो एक्सटेंशन दी गई जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अवाम के हकूक़ का कत्ल है। एक्सटेंशन और कब्जे से इदारे मजबूत नहीं कमज़ोर हो जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम को मुल्क पर मुसल्लत कब्जा और एक्सटेंशन माफिया के खिलाफ निकलना पड़ेगा, वरना आने वाली नस्लें चूंटियों की तरह रहेंगी। कौम अपने लिए खड़ी हो, मुनज़्ज़म होकर पुरअमन एहतजाज करे और इंसाफ का इनकलाब लेकर आए। अब अपनी बहन को इमरान खान साहब ने क्या कहा ज़रा ये भी आप सुन लें। जो इस खबर की हेडलाइन है वो ये कह रही है, और जो अलीमा खान साहब ने बाहर आकर बताया, उन्होंने बताया कि ये मुझे सारी ज़िंदगी जेल में रखना चाहते हैं। मुझे ये तो कबूल है कि मैं जेल में रहूँ सारी ज़िंदगी, लेकिन कौम को फैसला करना होगा कि क्या उसे ये निज़ाम कबूल है। इंसाफ के लिए इनकलाब लाना होगा और सरों पर कफन बांधकर सड़कों पर निकलना होगा। इमरान खान साहब की बहन ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कुछ और बातें बताई। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कल पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी पर कहा कि वो तो बहुत पहले से ये कह चुके थे कि गैंग ऑफ 3 एक्सटेंशन चाहता है। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि अब जुल्म के निज़ाम को कानूनी हैसियत देकर जायज़ करार दे दिया गया है। 4 घंटों में बगैर बहस पार्लियामेंट से कानून मंजूर करवाए गए, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि बगैर बहस की गई कानून साजी जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी को कब्जे में लेने के लिए है।
उन्होंने साबित किया है कि इंसाफ के निज़ाम को कैसे दफन किया जाता है। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि आज आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी जो मैं 1.5 साल से कह रहा हूं कि आपसे आपकी आज़ादी छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है। अब आपने फैसला करना है कि इस जुल्म के निज़ाम को कबूल करना है या इसका मुकाबला करना है। इमरान खान का पैगाम है कि आइन पर पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हमें आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है। अगर कौम अब भी बाहर ना निकली तो फिर मुस्तकबिल तारीख है। नौजवान धड़ाधड़ मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और पासपोर्ट के दफातर में लाइनें लगी हुई हैं। ताहम 24 करोड़ लोग मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते। ये मुल्क हमारा है और हमने यहीं पर रहना है। ये है जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने अपनी यूट्यूब वीडियो में ये इंकशाफ किया कि आज जुडिशल कमीशन के इजलास के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन, जिनको नया आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर किया गया है, उन्होंने खुद को खुद ही वोट दिया। मजीद क्या तफसील है, आइए जानते हैं। अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो थे उन्होंने अपना वोट खुद अपने हक में इस्तेमाल किया, क्योंकि जब वहाँ पे सूरत क्रिएट हुई और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो थे ज़ाहिर वो खामोश बैठे हुए थे, जब उन्होंने देखा कि दूसरी साइड पे 5 लोग हो गए हैं और इस साइड पे 6 लोग हैं और मैं दरमियान में हूँ, तो मुझे फ़ैसला करना पड़ेगा कि मैंने अपने जो जस्टिस दोस्त हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्रुप है या उस साइड पे माइल्ड होता हुआ ग्रुप है उसके साथ खड़ा होना है, या फिर मैंने इस जो 26वीं तरमीम के बाद जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है उसके साथ खड़ा होना है। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो गवर्नमेंट की साइड पे जाएंगे या जो 26वीं तरमीम के नताइज हैं उसकी तरफ जाएंगे। तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का वोट अपने हक में इस्तेमाल हुआ और उसके नतीजे में ये फिर आइनी बेंच बना। अब ये आइनी बेंच कितने मसाइल हल कर सकेगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल ये बेंच बन चुका है। नाजरीन, आईनी बेंच के क़याम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट और आईनी बेंच के क्या इख्तियारात हैं, आइए जानते हैं समी इब्राहिम की यूट्यूब वीडियो से। कुछ लोगों का ये ख्याल है, ये अनकन्फर्म रिपोर्ट है कि शायद याहिया साहब को ये उम्मीद थी कि आईनी बेंच के सरबराह भी वही बनेंगे, क्योंकि कानून में कोई इसकी रुकावट नहीं थी। लेकिन अगर उन्हें ये कहा भी गया था कि वो आईनी बेंच के सरबराह बनेंगे, तो आज जिस वक्त ये मामला शुरू हुआ तो अब वो आईनी बेंच के सरबराह नहीं है। वो एक टूथलेस चीफ जस्टिस हैं और उनके पास जो पाकिस्तान के लोगों के जो मसाइल हैं, जो आइनी कानूनी जो मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर फार्म 47 क्या है, फार्म 45 क्या था, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, धांधली हुई या नहीं हुई, कहाँ पर खिलाफ वर्जी की गई, इलेक्शन कमीशन के क्या इख्तियारात थे, जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो ट्रिब्यूनल्स में क्या रिटायर्ड जज होंगे या हाजिर सर्विस जज होंगे, या जो हाई कोर्ट के जो इख्तियारात हैं चीफ जस्टिस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, वो उनको उन पर कोई कंप्रोमाइज़ हुआ है या नहीं हुआ। ये सारे वो मामलात हैं जो आपकी हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसके अंदर जो सारी कंप्लेंट्स हैं कि उसमें धांधली हुई, उसमें ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हुई, उसमें सेकेंडर को प्रपोजर्स को अगवा किया गया, लोगों से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, क्या वो मेंबर हैं या नहीं है, और ये जो फ्लोर क्रॉसिंग हुई है अब उसके बाद, तो ये जो सारे मामलात हैं कानूनी आइनी, अब ये वो बेंच सुनेगा। तो क्या सुनेंगे याहिया अफरीदी साहब और क्या सुनेंगे जो बाकी सीनियर जजेस हैं? बिल्कुल उनको एक तरफ जो है वो उठा के फेंक दिया गया है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, देखें इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे उनके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं, वो भी एक अपनी तरह के जज थे, लेकिन ये बात तय है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिट जो है उसको इस्टेब्लिश किया। बाकी जजेस ने अपने तय जो कुछ भी किया, लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब को तारीख याद रखेगी, बड़ा घिनौना किरदार था उनका, एक मकरूह किरदार था एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने वो जो सारी कोर्ट की रिट थी, जो कोर्ट के इख्तियारात थे, वो उन्होंने इस हुकूमत के हवाले कर दिया अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में। याहिया अफरीदी साहब के पास एक मौका था कि उसमें वो उन्होंने शुरू में इकदाम भी किए, वो जो मंसूर शाह साहब के रिसर्चर्स को वापस बुलाया, उनको तनाज़ा कमेटी का चीफ बनाया, प्रोसीजर कमेटी में मुनीब को वापस लेके आए, लेकिन जब उस प्रोसीजर कमेटी ने ये कहा कि आप फुल कोर्ट बुलाएं, तो याहिया अफरीदी साहब भी उस वक्त आंखें बंद करके एक साइड पे हो गए। और अब आज इस सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटस है, जो बाकी जजेस हैं रिड्यूस टू ज़ीरो, मजिस्ट्रेट से ज़्यादा उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से आर्मी चीफ्स को मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी दी गई है, लेकिन अमेरिका में मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहबाज गिल ने अपनी यूट्यूब वीडियो में इंकशाफ किया कि जनरल आसिम मुनीर अब ता हयात आर्मी चीफ रहेंगे। उन्होंने ये तफसीलात क्यों बयान की, आइए जानते हैं।
वह ये है कि कल पाकिस्तान की कौमी असम्बली में और पाकिस्तान के सेनेट में बिल पास किए गए। बिल जो है वो आर्मी एक्ट में पास किए गए। जो 26वीं तरमीम में करवाया जाना था वो जो ना करवाया जा सका उस टाइम, वो क्यों नहीं करवाया जा सका ये बाद में आपको बताते हैं कि वो इस तरीके से करवाना था, किस तरीके से, वो सारी बातें हैं। लेकिन बहरहाल कल जो आर्मी एक्ट था उसमें तरामीम करवाई गई। असल मकसद तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन थी, लेकिन साथ पंजाबी में कहते हैं चूंगे में, साथ लगे हाथों स्टपनी के तौर पर जो नेवल चीफ हैं, जो एयर चीफ हैं, उनको भी एक्सटेंशन दी गई। एक्सटेंशन में सबसे पहले तो जो मुद्दत मुलाजमत है जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है, नेवल एक्ट में तरमीम की गई है और एयरफोर्स के एक्ट में तरमीम की गई है। इन तीनों एक्ट्स में जो तरमीम की गई हैं उसमें आर्मी एक्ट की अगर बात करें तो 8A, 8B, 8C 3 तरमीम जो है अहम तरीन की गई हैं। पहली तरमीम ये कहती है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत अब 3 साल नहीं बल्कि 5 साल होगी, जिसका मतलब ये है कि अब जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो 3 साल के लिए आर्मी चीफ थे, जिसका मतलब है कि उन्होंने 2025 में रिटायर्ड होकर घर चले जाना था। अब इस नई अमेंडमेंट के बाद वो 3 साल की बजाय 5 साल रहेंगे, जिसका मतलब है कि 2027-28 तक चले गए वो। और जो 8B है वो ये कहती है कि उनको 5 साल की और एक्सटेंशन भी मिल सकती है, जिसका मतलब ये है कि 2028 के ऊपर 2005 डालें तो 2032-33 चले गए। और जो 8C है वो ये कहती है कि आर्मी चीफ की पहले तो मुद्दत मुलाजमत जो थी वो 64 बरस के ऊपर उन्होंने हर सूरत रिटायर होकर घर जाना था, उसके बाद उनकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती थी। अब उन्होंने कहा कि मुल्क के वसी तर मफाद में और पाकिस्तान की बका के लिए ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप सोचें कि अगर जनरल आसिम मुनीर नहीं होंगे तो पाकिस्तान आगे कैसे चलेगा। तो इन हालात में आपके फ़ायदे के लिए, पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए, पाकिस्तान के वसी तर मफाद में ये जो उम्र की कदगन थी इसको हटा दिया गया है। अब 64 की बजाय जब तक अल्लाह ने जनरल आसिम मुनीर साहब को ज़िंदगी दे रखी है तब तक वो आर्मी चीफ रह सकते हैं। और मैं मोहित पीरज़ादा का तज्जिया देख रहा था, वो कह रहे थे कि हो सकता है कि कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी वैक्सीन भी ईजाद करवा ली जाए कि वो अल्लाह उनको ज़िंदगी फिर ता क़यामत तक ही दे दे, मिन रहती दुनिया तक वो कायम दायम रहें और पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहें, अंदाता रहें। तो ये तरामीम कल पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पेश की गई। नाजरीन, सीनियर खातून सहाफ़ी आसमा शराजी ने आर्मी चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के कानून को जमहूरियत पर शबखून करार दिया। उन्होंने ये क्यों कहा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं। कि 2027 तक जो है वो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ मुकर्रर होंगे, रहेंगे, वरना उनको नवंबर 25 में जो है वो हो जाना था, उनकी मुद्दत को ख़त्म होना था। उसके बाद हुकूमत अगर एक्सटेंशन देती तो देती, लेकिन पहले ही 3 साल पहले उनको ये एक्सटेंशन मिल चुकी है, या यूँ समझिए कि उनका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है लीगल तरीके से। और इसका रास्ता जो है आपको याद होगा कि ये खुला था जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला जो था वो कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे कोर्ट ने जो है ये पार्लियामेंट को कहा था कि वो इस मामले के ऊपर भी बात करें। और फिर लेजिस्लेशन जो है वो हुई थी जिसमें कि तमाम सियासी जमातों ने बड़े खुशू खुजू के साथ कमर जावेद बाजवा साहब को जो है वो 3 साल की एक्सटेंशन दी थी। तो बहरहाल ये सब अब बातें जो हैं वो माजी का एक किस्सा है। हाल ये है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अब 2027 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए हैं। और क्यों ऐसा होता है पाकिस्तान के अंदर, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जो ये वाली पोजीशंस होती हैं और ख़ास करके जो आर्मी चीफ की पोजीशन होती है या जो चीफ जस्टिस की पोजीशन होती है वही बड़ी अहम बन जाती है, और उसी के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है। बदकिस्मती है, जमहूरियतों में ऐसा नहीं होता। जमहूरियतों में वज़राए आज़म जो हैं वो फ़ैसला करते हैं, सियासी लोग फ़ैसला करते हैं, सियासी शख्सियतें फ़ैसला करती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसी तरह की जमहूरियत हमेशा रही है और शायद इसी तरह की जमहूरियत चलती रहेगी। इसको अब जमहूरियत कहना भी चाहिए या नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन ये तय पा गया है कि अब ये जो सिस्टम है इसकी कम से कम एक जो गारंटी है, यानी इस्टेब्लिशमेंट जो कि अब तक हुकूमत के पेज पे है, उस सफ़े पर मौजूद है या हुकूमत उनके सफ़े पर मौजूद है, वो 2027 तक रहेगा। जी नाजरीन, ये थी आज की YouTube पॉलिटिक्स कम्युनिटी की डेली अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।